अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी करने के लिए जा रहे हैं दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस जो है वो एक ऐसा ऑप्टिक होता है, लेंस एक ऐसा ऑप्टिक है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि रिफ्रैक्शन होने का मतलब क्या है कि लेंस जो होगा वो अगर आप देखेंगे तो लेंस आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब क्या है कि लाइट विल पास थ्रू इट, इसमें से लाइट जो है वो गुजर जाएगी। तो लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन परफॉर्म करता है और ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा, लेंस के लिए हम कहते हैं कि इट इज़ फॉर्म्ड, लेंस बनता कैसे? इट इज़ फॉर्म्ड बाय combination by the combination of two spherical glasses। अगर मैं दो spherical glasses को क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो उसके कॉम्बिनेशन से ग्लासेस हों। वो ग्लासेस का मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट अ मिरर, ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर मैं दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लासेस को एक दूसरे से मर्ज कर देता हूँ, मिला देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, तो व्हाट वी आर फॉर्मिंग, वी आर जस्ट फॉर्मिंग अ लेंस। अब देखिए, दो स्फेरिकल ग्लासेस को अगर आप आपस में मर्ज करते हैं तो उसकी मर्जिंग के लिए अगर मैं दो स्फेरिकल ग्लासेस, अब सपोज कि ये मैं पहला स्फेरिकल ग्लास ये उठा रहा हूँ, मैंने फर्स्ट स्फेरिकल ग्लास को यहाँ पे प्लेस किया, और अब देखिए अगर मैं फर्स्ट स्फेरिकल ग्लास को यहाँ ऐसे प्लेस करता हूँ तो इसको यहाँ प्लेस करने के बाद मुझे सबसे पहले क्या चीज़ ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए भाई, ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपके पास, इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर लें, ठीक है। अच्छा, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिज़ाइन करूँगा तो देखिए सपोज़ कि ये डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये इसका हाफ होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज़ से, एफ से। तो दिस इज़ द फर्स्ट ग्लास विच इज़ हैविंग एफ एंड सी। अच्छा, अब मैं जो दूसरा जो ग्लास लूँगा स्फेरिकल, तो अब ये बताइए दो ग्लासेस को आपस में मर्ज कर रहे हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो मैं इसको ऐसे मर्ज करूं कि ऐसे रख दिया जाए, इसे यूं रखने का मतलब क्या हुआ कि इस केस में आप देखें कि ये जो है इट इज़ थिनर एट द एजेस एंड थिक एट द सेंटर। अगर मेरे पास लेंस ऐसे फॉर्म हो रहा है कि उसका सेंटर, अब ये बताइए कि इस पॉइंट के रिलेटिवली सी और एफ ये हैं, और दूसरा जो है ये वाला लेंस है, ये वाला ग्लास है, इसके रिलेटिवली एक फोकस यहाँ पर होगा इसका, अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो इनर साइड पे फोकस यहाँ पे होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी लेंस में वी हैव टू फोकसेस एंड टू सेंटर, बिकॉज वी आर हैविंग हाउ मेनी ग्लासेस, we have two spherical glasses, so we have two focuses and two center, but these focuses and center of curvature should be at the same, like अगर मैं इसका फोकस जो है सपोज मैं ये करता हूँ 2 सेंटीमीटर इधर है, तो यहाँ पर भी कितने सेंटीमीटर होगा आपके पास, 2 सेंटीमीटर, और फिर दूसरा डिस्टेंस जो होगा ये 4 सेंटीमीटर पे होगा। तो ये आपको लेंस समझ में आ गया। अच्छा, अब करा ये जाएगा कि दिस इज इट इज सेड टू बी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होने का मतलब क्या है कि इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब ये बताइए मैं इसे कन्वर्जिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो
कि कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज रियली कन्वर्जेस एट पॉइंट एफ। लेकिन इसको मैं कन्वर्जिंग लेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसको कन्वर्जिंग क्यों कह रहा हूँ कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन हो चुकी होगी तो रेज क्या होंगी, रेज रियली converge at point F, गुजरने के बाद वो पॉइंट F के ऊपर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। अब देखें इसकी जो ये कौन सा लेंस हो गया आपके पास, इट इज़ बेसिकली ये जो लेंस है आपके पास, ये कौन सा लेंस है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे अगर करना चाहूँ तो मुझे इन सबको सेलेक्ट करना होगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं उठा के थोड़ा सा नीचे ले आया हूँ ताकि हम इसकी फिगर्स वगैरह जो हैं वो सही से हम ड्रॉ कर सकें। एक मिनट बेटे, ये सारा सेलेक्ट कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी और ये भी। देखें इसको भी हमने क्या कर दिया, इसी लाइन के ऊपर नीचे यहाँ पे रख दिया ताकि ये हमें समझ में आ जाए कि हाँ हमने तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो सही सही उठा के अपनी लोकेशन पे रख दी है, ठीक है ना। अब ज़रा देखें, अब इस केस में आपको ये भी समझ में आ गया कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है, फोकस है। तो आप क्या करें कि यहाँ पे हम फोकस लिख ही देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास क्या हुआ, फोकस हुआ, ये भी पॉइंट क्या हुआ आपके पास, फोकस हुआ। क्लियर। अब हमने क्या करना है कि हम कुछ रेज जो हैं वो इसके ऊपर स्ट्राइक कराएंगे कि वाई दिस लेंस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। तो उसको शो करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि व्हेन देयर आर सम बीम्स विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएं, ये कुछ ऐसी बीम्स आ रही हैं इससे स्ट्राइक करने के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हैं, पैरेलल है। ये फर्स्ट बीम हुई, सेकंड बीम में यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये भी प्रिंसिपल, ये सेंटर में स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें सेंटर में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये थर्ड बीम अगर यहाँ बॉटम के ऊपर आ रही है तो उसको भी आप यहीं पे स्ट्राइक कराइए ऐसे करके। और ये लास्ट बीम जो है इसको भी यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक करा लें, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। तो इट मीन्स कि दीज आर द बीम्स, मैं इनको कलर इनका चेंज कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। तो सपोज दीज आर द इंसिडेंट बीम्स represented by green color, ये green color के अंदर आ रही हैं। Now after reflection, if it is after refraction, if this is a converging lens, तो रेज इसमें से कन्वर्ज हो जाएंगी, कन्वर्ज लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज होंगी। यानी कि कन्वर्ज होने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट के ऊपर गैदर होने लगेंगी, लेकिन फिनोमेना कौन सा परफॉर्म होगा, रिफ्रैक्शन का। ये फर्स्ट बीम आएगी, ये सेकंड बीम यहाँ पे स्ट्राइक की है, ये भी कहाँ से गुजरेगी, इसके फोकस से पास ऑन। थर्ड बीम इफ़ इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वहाँ पे याद करें वहाँ पे रिफ्लेक्शन परफॉर्म होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, रिफ्रैक्शन। ये ऐसे गुजर गई। और चौथी बीम जो है इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से ड्रॉ करूँगा और ये कहाँ चला जाएगा, ये इसी पॉइंट के ऊपर जो गैदरिंग पॉइंट है वहाँ पे। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं इन तमाम बीम्स को सेलेक्ट कर लूँ, ये हमने सारी सेलेक्ट कर ली और इन तमाम बीम्स को मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि ये पता लग जाए कि इट इज़ दीज आर द रिफ्रैक्टेड। ग्रीन कलर इज़ एन इंसिडेंट रेज एंड रेड कलर इज़ आर द रिफ्रैक्टेड रेज। तो इफ़ the rays are parallel to the principal axis, it strikes on the surface of the lens, it refracts it, and what will happen, it converges it at point F. So this lens is said to be a converging lens. In the same manner, this is a concave lens. In the same manner, we have another lens that is called concave lens. The first one is the convex lens. अब जो दूसरा हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं लेंस, दूसरी पॉसिबिलिटी में वो आपके पास कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। अब देखिए कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होगा आपके पास। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी ये देख लीजिएगा कि आप ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये f के बराबर है। तो इफ़ दिस डिस्टेंस इज़ f, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक f के बराबर है तो इसको जो मैं c कह रहा हूँ, इस लेंस वाले केस में ये c नहीं कहलाएगा, बट इट इज़ सेड टू बी 2 of f।
यानी कि ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ. तो इन प्लेस ऑफ सी व्हाट वी विल राइट हियर ट्वाइस ऑफ इट्स, इट इज सेम एज दैट कि आप सी कह लें या ट्वाइस, लेकिन लेंस के लिए ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. अच्छा, यहाँ पे मिरर के लिए याद करें आपके पास सेंटर पॉइंट पोल कहलाता था, जबकि यहाँ पे ये कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा. ये सेंटर पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा. बाकी फोकल लेंथ भी वही रहेगी, पॉइंट फोकस भी वही रहेगा, और बाकी तमाम चीज़ें जो होंगी वो सेम एज इट इज़ देखी जाएंगी. अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कॉन्केव लेंस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू प्लेस इट इन सच अ वे कि इट इज़ थिनर एट द एजेस. एजेस से क्या है ये, अगर मैं इस वाले लेंस को देखूं तो ये एज जो है, एजेस पे क्या है, ये थिन है. और सेंटर से क्या है, ये सेंटर से ये थिक है, सेंटर से मोटा है, और कॉर्नर जो है ये पतले हैं इसके, जबकि सेंटर के अंदर आपको देखिए इसकी मोटाई जो है सेंटर की वो ज़्यादा है. अब देखिए इसको कनेक्टिविटी करने के, या तो मैं दो को ऐसे कनेक्ट करूं, और दूसरी पॉसिबिलिटी कनेक्टिविटी की कैसे हो सकती है कि मैं यहाँ पर दोबारा से इसको प्लेस करूं. देखिएगा बेटा, ये मैंने तीन चीज़ें ले ली, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और इसको मैं यहाँ सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, ये हमने यहाँ से उठाया और उठा के हमने इस मिरर इस लेंस को यहाँ रख दिया. लेकिन अब आप बताइए कि नाउ वी आर कंसीडरिंग कॉन्केव लेंस. तो इन केस ऑफ वी देखिए, या तो मैं इसको ऐसे रखूँ, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इसको यहाँ से बढ़ा के इस पोजीशन पे रख दूँ. यानी कि मैं क्या करूँ, ये सेंटर एजेस जो हैं वो इसके क्या हो जाए, ये जो एज वाला पोर्शन है, एज वाली जगह है, ये वाला पार्ट जो है ये इससे कनेक्ट कर दिया गया, आपने जोड़ दिया, और ये इससे आपने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, ताकि ये आपस में मिला रहे. ये बताइए दरमियान से ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है कि इट इज़ एट सेंटर. जब मैं सेंटर में आता हूँ तो बताइए सेंटर में क्या है, ये थिन है, सेंटर में उल्टा है ये, और एट एजेस जो हैं, जो कॉर्नर हैं इसके, उसमें ये क्या हो गया है, थिक हो गया है. यानी कि एजेस मोटे हो जाएं और सेंटर में. ऐसे लेंस को हम कौन सा कहते हैं, कॉन्केव लेंस करते हैं. और इसका जो दूसरा नाम है वो डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है. यानी कि ये रेज स्ट्राइक करने के बाद क्या कर देता है, उनको डाइवर्ज कर देता है, स्प्रेड आउट कर देता है, कभी एक पॉइंट के ऊपर गैदर नहीं करेगा. अब आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पर भी ये जो बीम्स आपको दी गई थी, इन्हीं बीम्स को अगर मैं फिर से कंसीडर करूँ. देखिए बेटे, ये मैंने बीम्स ली, कंट्रोल सी किया इसको, और यहाँ पे रखते हुए मैंने इसको कंट्रोल वी कर लिया. देखें नहीं हुआ, कंट्रोल वी, देखें ये बीम आ गई. इस बीम को मैंने स्ट्राइक कराना है अब कौन से लेंस से, डाइवर्जिंग लेंस से. ये देखिए ये सेंटर पॉइंट से ये स्ट्राइक कर रही हैं. अब देखें अगर मैंने लेंस को इस तरीके से रखा है तो यहाँ पे आप ये बात जानते हैं अगेन कि ये पहला वाला लेंस है, इसके रिलेटिवली यहाँ पे इसका फोकस होगा, और यहाँ पर ए इधर कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. यानी कि इसको मैं 2f कहूँगा, और ये क्या कहलाएगा, f. इसी तरीके से ये भी सेम डिस्टेंस के ऊपर f कहलाएगा, और ये सेम डिस्टेंस पे 2f कहलाएगा. नाउ इफ़ द बीम्स आर पैरेलल टू द, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हों, पैरेलल हों, और अब कोशिश क्या करें कि आप इसके ना सेंटर में भी एक लाइन ड्रॉ कर लें, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हाँ भाई दिस इज़ द पॉइंट एट विच द रिफ्रैक्शन फिनोमेना इज़ गोइंग टू बी डन. ठीक है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से आपके पास रिफ्रैक्शन का फिनोमेना परफॉर्म हो रहा है. तो अब आप देखें ये जो आपके पास आ गई, यहाँ से रेज अब कन्वर्ज नहीं होंगी, बल्कि इस केस में अब ये रेज जो है उसकी डाइवर्जेंस से स्टार्ट होगी. तो बताइए डाइवर्जेंस को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि व्हाट वी विल यूज़ दिस एफ पॉइंट. ये किस एंगल पर डाइवर्ज होगी, ये किस एंगल पे, दैट डिस्क्राइब और दैट inform that is going to be defined with the help of this point f. Through f it is going to be decided कि in which direction the rays are going to be spreading, किस डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होगी. तो देखिए ये आप समझ लीजिए कि जो पहली बीम, अब ये मैं ऊपर वाले के लिए कर रहा हूँ, तो ये बीम आपको निकलती भी कहाँ से फील हो रही होगी, इस पॉइंट से. तो देखिए भाई
ये फर्स्ट बीम आपके पास ऐसे करके यूँ ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है बेटे। सेकंड बीम के लिए अब मैं क्या करूँगा, जब मैं सेकंड बीम ड्रॉ करूँगा तो ये यहाँ से ड्रॉ हो रही है, सेकंड बीम भी यहाँ से स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी और ये यहाँ से स्प्रेड आउट होगी ऐसे। तो अब बताइए, ये पहली बीम आई, ये जो मैंने बैक के ऊपर ये वाला हिस्सा ड्रॉ किया ना, ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसके लिए ड्रॉ किया है कि इफ़ वी सेंड इट बैक तो इट स्टार्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ दैट लेंस। तो ये दो बीम्स हो गई। थर्ड बीम के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ रखूँगा और रखने के बाद इसके सामने से भी ऐसे ही पास ऑन कर दूँगा, और चौथी के लिए मैं दोबारा से यहीं से ही इसको स्प्रेड आउट करूँगा और ए इस वाले पॉइंट से पास ऑन कर दूँगा। अब आप देखिए कि हम इन सब को सेलेक्ट करके रिफ्रैक्टेड बीम के तौर पे इसको हम क्या लिख देते हैं, रेड कलर में शो कर देते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में ये वाला हिस्सा आप हटा दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि द इंसिडेंट बीम इज मूविंग फ्रॉम दैट पॉइंट ए, it strikes at point B and then it diverge, it spread out in this direction, इस डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो गई। इसको मैंने बैक के ऊपर प्रोसीड करूँगा तो इट मस्ट मीट एट पॉइंट F, इट सीम्स टू बी ओरिजिनेटेड एट, ऐसा लगेगा जैसे F से ओरिजिनेट हो। इन द सेम मैनर देखिए, अगर ये वाली रे आ रही है तो यहाँ स्ट्राइक करने के बाद ये इस डायरेक्शन में चली गई। इसी तरीके से ये वाली बीम यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद इस, तो बताइए ये सारी रेज जो हैं ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं, फैल रही हैं। तो स्प्रेडिंग हो रही हो, अगर डाइवर्ज कर रही हो तो फिर आपके पास वो लेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहलाएगा। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी डाइवर्जिंग लेंस। तो ये इंट्रोडक्शन था लेंस का, जिसमें से हमारे पास एक आपके पास डाइवर्जिंग लेंस है और दूसरा आपके पास कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या चीज़ देखेंगे, इसके बाद अब आप देखते ये हैं कि नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि अगला हमारे पास टॉपिक क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम करने के लिए जा रहे हैं जो कि आपके कोर्स में भी है, दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस। यानी कि लेंस के अंदर हम इमेज फॉर्मेशन देखने के लिए जा रहे हैं कि वो लेंस के अंदर ये इमेज फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से। तो आप इससे पहले इमेज फॉर्मेशन देख चुके हैं। कौन से केस के लिए आपने इमेज फॉर्मेशन देखा था, इमेज फॉर्मेशन आपने देखा था मिरर के लिए, आप हम इससे पहले जज कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है कंट्रोल सी मैंने कॉपी कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल वी। तो अब आप देखिए ये मैं इसको उठा के ऊपर रख लूँगा और यहीं से ही मेरे पास इमेज बिल्कुल वैसे ही फॉर्म होगी जैसे इससे पहले आपने मिरर के केस के अंदर फॉर्म किए। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स मार्क कर लूँगा कि दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इट इज़ F, अगर मैं इस पॉइंट को F कह लूँ और इसका ये डबल हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा 2F। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा F और यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा 2F। लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है, यू नो कि हियर दीज 2 फोकसेस आर देयर एंड 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स आर देयर। अच्छा बेटा, अब हम यहाँ पर डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से आप लोग ये जानते हैं, हमने इससे पहले मिरर में भी कर चुके हैं कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कि व्हाट विल बी द सिचुएशन इफ़ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट आप रखें बियॉन्ड सी के बियॉन्ड रखें, यानी कि सी से या 2F, इसको सी तो नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे बियॉन्ड 2F के बियॉन्ड रखें तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट हेयर। ऑब्जेक्ट आपके पास ये रहा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F का मतलब क्या है, हम यहाँ कहीं पे इसको प्लेस कर रहे होंगे। तो अब इस ऑब्जेक्ट में क्या ख़ास बात होगी कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर से पहली बीम
जो कि इंसिडेंट बीम होगी वो बिल्कुल वैसे ही निकलेगी इसके हेड से ओरिजिनेट होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ द लेंस के ऊपर ये स्ट्राइक कर जाएगी, और इस बीम को इंसिडेंट बीम कहेंगे, इस वजह से मैं इसे ग्रीन कलर से शो कर दूँ। फिर हम ये जानते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है तो इट मस्ट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस। ये यहाँ से ऐसे गुजरेगी, और ये रिफ्रैक्टेड बीम है तो इसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये पहली बीम गुजर गई आपके पास। नाउ द सेकेंड बीम, इफ द बीम is parallel to principal, after refraction passes through the focus, and if it is passing through the focus तो after refraction it become parallel to the principal axis। and the third one जो कि सबसे आसान और सबसे important है वो ये है कि if the beam is striking at optical center, ये अगर आप लिखना चाहें तो ये आप लिख लें कि ये सबसे important point है जो कि आपके पास थोड़ा सा different है कि if ray passes through ऑप्टिकल सेंटर, अगर कहाँ से पास होने लगे, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि ओ से पास होने लगे, तो ऐसी सूरत में नो डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड, किसी भी किस्म का कोई डेविएशन ऑब्जर्व नहीं होगा। नो डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड यानी कि स्ट्रेट पाथ के ऊपर रे जो होगी वो ट्रैवल करती जाएगी। तो बताइए, अब मैं अगर सेकंड बीम यहाँ पे लेता हूँ और सेकंड बीम मेरे पास ये आई और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो बताओ ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर गुजर रही है तो ये गुजरती चली जाएगी। अब ये देखें ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन ऑप्टिकल के अंदर इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब जब ये ऐसे पास ऑन हो जाएगी तो पास ऑन होने का मतलब क्या है कि इस बीम को भी मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब ये बताइए कि नाउ द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड व्हेन द रेज आर मीटिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो अब बताइए इन दोनों केसेस के अंदर ये पहले वाली ये रिफ्रैक्टेड बीम है और ये भी रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो बताइए दीज टू बीम्स आर मीटिंग एट दैट पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास इन्वर्टेड इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट की आपके पास फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए उसको हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे कि आपके पास ये हो जाएगा इन्वर्टेड और मैं यहाँ कहीं पे ऐसे करके इसको इमेज को फॉर्म कर जाऊँगा, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लें ताकि आपको ये दिखाई दे, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि नाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन f एंड 2f। तो देखिए इसका सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन, सेम रिजल्ट्स आपके पास अटेन हो रहे हैं जैसे कि आपके पास किस पे अटेन होते थे, मिरर के केस में थे कि इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी, इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इन बिटवीन f एंड 2f। अब यहाँ पे c नहीं कहते, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा, दूसरी क्या ख़ास बात है, स्मॉल इन साइज, इसका साइज भी क्या होगा, इमेज का स्मॉल होगा, यानी कि मैं इसको क्या कह सकता हूँ, नॉन मैग्निफाइड। थर्ड केस क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट अगर मैं स्टेप इसका देखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, नॉन मैग्निफाइड हो गई, इन्वर्टेड, रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। अब रियल किस वजह से है, क्योंकि दे आर रियलिंग मीटिंग एट दैट पॉइंट, रियली मीटिंग एट दैट पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट को x कह लूँ, इस वाले पॉइंट को, तो बताइए ये पॉइंट x के ऊपर रियली मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई स्क्रीन, पेज या पेपर है एंड इफ़ वी आर प्लेसिंग दैट और मूविंग दैट पेज और पेपर इन फ्रंट, यहाँ पे मैंने एक पेज लिया है और उस पेज को मैं क्या कर रहा हूँ, आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि व्हेन वी प्लेस इट हेयर, जब मैं इसको इस लोकेशन पे पेज ले आऊँगा तो आप देखेंगे कि द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन दैट पेज वेरी क्लियरली, बहुत ही साफ़ सुथरी सी इमेज जो होगी इन्वर्टेड, वो इस पेज पे आप अटेन कर पाएंगे।
तो इन दैट केस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वन साइड ऑफ द लेंस एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इमेज जो है वो लेंस के दूसरी तरफ, और बननी भी चाहिए क्योंकि फिनोमेना कौन सा परफॉर्म हो रहा है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, स्मॉल इन साइज, नॉन मैग्नीफाइड आ गई। अब आपके पास सेकंड केस जो हम देखेंगे वो आपके पास किस चीज़ का होगा। अब जो हम सेकंड केस इसका देखेंगे दैट इज़ फॉर व्हाट, देखिए बेटे सेकंड केस के लिए अब हमारे पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो चेंज हो जाने का मतलब क्या हुआ, वो चेंज हो जाने का मतलब ये हुआ कि देखें भाई यहाँ पे अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होंगी। मैं यहाँ पे पहले इसको मार्क करूँगा F और इसको कहूँगा 2F, ये भी F है और ये भी 2F है। नाउ इन नेक्स्ट केस द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट जो है उसको हम प्लेस कर रहे हैं किस लोकेशन पे। अब हम उसको प्लेस कर रहे हैं, पहले तो बियॉन्ड 2F था, नाउ वी आर प्लेसिंग इट एट 2F। अब मैं इसको 2F पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे केस जो यहाँ पे लिखा जाएगा, जो सिचुएशन बिल्डअप होगी वो क्या है कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट 2F। अब ये नेक्स्ट केस हो गया, यहाँ पे इसको आप यूं कर लें, ठीक है। अब जब 2F पे होगा तो रेज बिल्कुल वैसे ही आएंगी, द फर्स्ट रे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बताइए भाई ये डायग्राम हो गई, ये मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किया और आके यहाँ पे स्ट्राइक करा दिया। अच्छा, इसको मैं कर दूंगा ग्रीन कलर और सेकंड बीम पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ दैट लेंस, तो ये लेंस के फोकस से पास हो गई, इसको मैंने कर दिया रेड कलर के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बीम पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर जो ऑप्टिकल सेंटर होगा आपके पास वो ये वाला पॉइंट होगा, ऑप्टिकल सेंटर, इसको मैं क्या कहूँगा, O। तो अब आप बताइए कि नाउ द बीम पासिंग थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर विच इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द, यहाँ से ओरिजिनेट होगी और कहाँ से पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ये बताइए जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो ये कुछ इस तरीके से पास हो रही होगी और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा और इसको आप रिफ्रैक्टेड बीम के तौर पे रेड बना दीजिए। जबकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंसिडेंट बीम है और फिर रिफ्रैक्टेड बीम है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि द इमेज दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर्म्ड हेयर, ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, अब जो इमेज बनेगी वो इस लोकेशन पे बनेगी। तो जब मैं इस इमेज को फॉर्म करूँगा तो ये भी इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, उल्टी होगी। लेकिन इस इमेज की ख़ास बात क्या होगी कि इट इज़ फॉर्म्ड एट, कहाँ पे बन रही होगी ये, एट F, एट 2F। देखिए या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाती थी ना, तो यहाँ पर भी इमेज कहाँ बन रही होगी, एट 2F। इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F इट्स इमेज शुड फॉर्म्ड एट, इसकी इमेज भी कहाँ पे बन रही होगी, एट 2F बन रही होगी। तो देखिए भाई ये वाला केस जो है ये भी आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया। तो अब आप क्या करेंगे, डिफाइन कर लेने के बाद व्हाट वी विल डू, वी विल राइट अगेन दीज पॉइंट्स के इफ इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट, अगर 2F पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F, सेम साइज होगा। सेम साइज क्यों है, क्योंकि डिस्टेंसेस भी क्या हैं, सेम है, यानी कि डिस्टेंस P एंड डिस्टेंस Q बोथ आर द सेम वन। देखिए इस डिस्टेंस को मैं कौन सा डिस्टेंस कहूँगा, P, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, Q। तो इन दैट केस P एंड Q बोथ आर द सेम वन। फिर आप ये जानते हैं कि इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड, और वो आपको दिखाई भी दे रही है। इन्वर्टेड क्यों है ये भी आपको पता है, रियल क्यों है, क्योंकि इफ़ वी वांट टू गेट इट ऑन टू द स्क्रीन तो वी कैन गेट,
तो रियल इमेज इज़ एन इमेज विच कैन गेट, रियल इमेज वो इमेज होती है जो किसी स्क्रीन के ऊपर हासिल की जा सके, जबकि वर्चुअल इमेज स्क्रीन के ऊपर हासिल नहीं होती, नहीं बनती इस स्क्रीन के ऊपर। तो ये 3 केसेस हो, 2 केसेस होगा। अच्छा, अब जो है हमारे पास नेक्स्ट केस, वो नेक्स्ट केस क्या है कि उसके लिए हम करेंगे, देखें बेटे, देखें नेक्स्ट केस के अंदर आपके पास क्या है कि मैं ज़रा इनको सेलेक्ट कर लूँ पहले, ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी, ये भी, ये भी नहीं, सॉरी नहीं, गलत हो गया, यहाँ से सिलेक्शन हम कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये अच्छा बच्चों, अब ये थर्ड केस है। थर्ड केस के अंदर थर्ड नहीं, हाँ थर्ड केस होगा, जिसके अंदर अब जो ये ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ से उठा के कहाँ प्लेस कर दूँगा, इन बिटवीन f एंड 2f। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे अब जो सिचुएशंस होंगी वो थोड़ी सी डिफ़र करेंगी, चेंज हो जाएंगी। मसलन रे जो है वो ओरिजिनेट होगी अपने कहाँ से, इसके हेड से, तो आप इसको ऐसे कर लेंगे। आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ दैट लेंस। तो फोकस से पास होने का मतलब क्या है कि ये ऐसे करके पास हो जाएगी, और इसकी पैसेज के बाद ये रिफ्रैक्टेड बीम है तो इसको मैं रेड में शो कर देता हूँ, और दूसरी बीम जो है इट विल डायरेक्टली पास ऑन थ्रू द पोल ऑफ दैट लेंस। लेंस के पोल के ऊपर से पास होगी। जब पोल के ऊपर से पास होगी तो इसको हम पूरा ही रेड कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। नाउ दिस वुड बी द पॉइंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये दोनों बीम्स जो हैं वो इस पॉइंट के ऊपर आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। एक सेकेंड, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो आपको ये पता लगेगा कि दे आर मीटिंग एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही होंगी, मीट कर रही होंगी। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, वी विल हैव टू प्लेस एन इमेज। तो भाई देखिए, इमेज के लिए यहाँ पर भी आपके पास इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज जो है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरीके से, ये मैंने इमेज ड्रॉ की। इसको थोड़ा सा आप इस तरफ कर लें ताकि इसकी पोजीशन सेट आ जाए। और अगर आप ये आपने इसको कलर चेंज कर दिया इसका, और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इसको अगर आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए कहाँ इन बिटवीन 2f एंड f। तो देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा आपके पास, वो जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, केस, यहाँ पे केस बनेगा कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f। तो बताइए इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज़ फॉर्मिंग बियॉन्ड। तो मैं क्या कहूँगा, इमेज जो बनेगी, अब इमेज की प्रॉपर्टीज देख रहा हूँ, इमेज इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f के बियॉन्ड बनेगी। दूसरी क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और तीसरा क्या होगा कि जो इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड आएगी आपके पास। और थर्ड वन क्या है कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होगी।
बड़ी होगी साइज में। तो ये आपके पास थर्ड केस जो है वो, यहाँ पे आपके पास थर्ड केस जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि थर्ड के बाद अब हम फोर्थ केस देखेंगे। फोर्थ केस के अंदर अगर आप देखें तो फोर्थ केस के अंदर मैं इसको दोबारा से सिलेक्शन करता हूँ ताकि हम इसको देख सकें। एक मिनट बेटे, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये रिफ्लेक्टेड बीम हो गई, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में बाकी जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं ताकि ये इसको ऊपर ले आइए, इसको टॉप के ऊपर प्लेस कर देते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो चीज़ें कमी रह गई है, इसको हम पूरा कर लेते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि ये वाला पॉइंट जो होगा वो फोकस पॉइंट होगा, F, दिस पॉइंट इज़ F। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस F है वही डिस्टेंस यहाँ का भी क्या होगा, F होगा। ठीक है, और इतना ही डिस्टेंस अगर इधर ले लिया जाए तो ये क्या लाएगा 2F। तो इसी तरीके से यही डिस्टेंस अगर यहाँ ले लेंगे आप तो ये क्या लाएगा 2F। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल प्लेस दिस ऑब्जेक्ट एट F। अब मैंने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाना है और उठा के F के ऊपर प्लेस कर देना है। तो एक्चुअल लोकेशन या पोजीशन ऑफ F है वहाँ पे। तो जो बीम होगी वो ओरिजिनेट होगी कहाँ से, इसके हेड से। स्ट्राइक करने के बाद ऐसे पास हो जाएगी। अब जो सेकंड बीम मैं ड्रॉ करूँगा वो सेकंड बीम इसके हेड से ओरिजिनेट होगी और ये सेंटर से पास होके यहाँ पे अगर आप देखें तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बोथ बीम्स बिकम पैरेलल टू वन अनदर। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गई हैं, यानी कि इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, यानी कि अगर F पे रखा जाएगा तो फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो भाई देखिए इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पहली क्या हो गई, पहले तो आप लिखेंगे रेज बिकम क्या हो गई हैं, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो गई हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा कि एट इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये मैंने आपको बताया भी था कि इमेज जो होगी वो बनेगी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर इमेज जो होगी वो क्या होगी, फॉर्म होगी। अच्छा, रियल होगी इमेज और इन्वर्टेड भी होगी, यानी कि इन्वर्जन भी होगा और रियल भी होगी। अच्छा, हाईली मैग्नीफाइड होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी बहुत दूर बन रही है, लिहाजा वो मैग्नीफाइड भी बहुत हाईली मैग्नी। या हमने मिरर वाले केस में देखा था कि दीज टू लाइंस आर मूविंग, जैसे जैसे ये दूर जाती जाएंगी तो इमेज जो होगी वो और अवे होती चली जाएगी, और जब इनफाइनाइट डिस्टेंस में मिलेंगे तो एक ह्यूज इमेज जो है वो यहाँ पे आके फॉर्म होगी। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F। अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे। अच्छा बेटा, लास्ट पॉइंट के अंदर अब आपके पास क्या है कि लास्ट पॉइंट के अंदर अब हम लास्ट केस डिस्कस करेंगे। अब लास्ट केस को डिस्कस करने के लिए हम पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर लें ताकि हमें यहाँ से प्रॉब्लम ना हो। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा ये मैं कह दूंगा कि भाई ये O है ऑप्टिकल सेंटर। नाउ दिस इज़ द फोकस, ये F है आपके पास, तो इसका डबल जो होगा ये कहलाएगा 2F। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो है ये आपके पास कहलाएगा फोकस A, यहाँ कहीं पे ये फोकस होगा और इसका डबल A ये कहलाएगा आपके पास 2F। नाउ फॉर द लास्ट केस व्हाट वी हैव,
इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ बिटवीन ओ एंड एफ। ओ और एफ के दरमियान का मतलब क्या ओ और एफ के दरमियान में, या ओ और एफ के दरमियान का मतलब ये हो गया कि विद इन द फोकल लेंथ। इसको हम और क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के अंदर अंदर अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए तो फिर सिचुएशन क्या होगी। तो अब बताइए बेटे, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से आगे बढ़ाऊँगा और इसको प्लेस कर दूंगा विद इन द फोकल लेंथ, यानी कि ए यहाँ कहीं पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अब ये जो बीम आ रही है इसके साइज़ को भी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर ये रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। अब जब इसका साइज़ रिड्यूस हो गया तो अब जो सेकंड बीम आएगी इंसर्शन के लिए, दैट मस्ट पासेस थ्रू फ्रॉम विच लोकेशन, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो। आप ये बताइए कि आफ्टर रिफ्रैक्शन हो जाने के बाद इस केस के अंदर एक ख़ास चीज़ दिखाई दे रही है। वो ख़ास चीज़ क्या है कि यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये वाली फर्स्ट और सेकंड रिफ्रैक्टेड बीम दे आर डाइवर्जिंग। अब ये कन्वर्ज नहीं हो रही बल्कि क्या डाइवर्ज। अगर मैं फर्दर नीचे की तरफ जाऊँ तो ये एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी, अवे मूव करेंगे, लेकिन कभी एक दूसरे के करीब नहीं है। तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट इमेज इन दैट, इस रीजन में, इस एनवायरनमेंट में कोई भी इमेज आपको नहीं मिलेगी। फिर इमेज कैसे मिलेगी, तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे कि स्केल रख के यहीं पर ही एक स्ट्रेट लाइन ए यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे और ये इसके ऊपर ड्रॉ हो जाएगी, ए यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है बेटे। और फिर दूसरे केस के लिए भी हम स्केल यहीं पे रखेंगे और रख के ए, ये सेकंड भी हमने ड्रॉ किया और ये सेकंड जो है अगर मैं इसको ऊपर करके देखूं तो वो भी ए यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये यूँ ड्रॉ हो गई और इसको अगर मैं ऊपर बढ़ाता हूँ तो ए ये ऐसे करके एक्सटेंड करके ये यहाँ पे। तो एक तरीक़े से आप देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये दोनों रेज जो हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्सटेंड होके आपको मिलती हुई महसूस होंगी। मसलन देखिए ये अब मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, यानी कि जहाँ पे आपने इमेज को ऑब्जेक्ट को रखा था वो उसको अगर मैंने बैक साइड के ऊपर प्रोसीड किया तो सपोज़ कि वो इस पॉइंट के ऊपर, तो यू विल गेट अ रियली अ मैग्नीफाइड, यहाँ पे आपको कौन सी इमेज मिलेगी, एक मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी जिसका साइज़ जो होगा वो अच्छा खासा ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या होगी कि इट इज़ एन अपराइट इमेज। ये जो इमेज बन रही होगी ये कौन सी इमेज होगी, ये एक अपराइट है। अगर मैं इसको आगे यहाँ बढ़ा के इधर रख दूँ तो आपको ये नज़र आएगा कि ये देखें, इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ इट्स मैग्नीफाइड इमेज, नाउ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड। अब सेम साइड का मतलब क्या है, लेंस के अंदर तो रिफ्रैक्शन परफॉर्म होती है, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि रेज रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आ जाए, नो नेवर। सो दैट इज़ वाई दिस इमेज इज़ एन इमेजिनरी इमेज, वी विल नॉट बी एबल टू गेट दैट इमेज। अगर मैं यहाँ पे कोई पेपर रखता हूँ तो बताइए रियली इस पॉइंट के ऊपर तो मीट नहीं कर रही ना, इट सीम्स टू बी। तो इसका मतलब क्या है कि इस इमेज को मैं कौन सी इमेज कहूँगा, दिस इज सेड टू बी अ वर्चुअल इमेज। तो अब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिख लेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड at the same side of lens, लेंस के सेम साइड के ऊपर, जो लेंस का साइड है वहीं पे ही आपको क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है, मैग्नीफाइड होगी, आपको नज़र भी आ रहा है कि ये बहुत बड़ी इमेज बनेगी। अच्छा, दूसरी क्या है, ये अपराइट होगी। क्या होगी बेटे, अपराइट होगी। अपराइट होने का मतलब क्या है, सीधी होगी। अच्छा, वर्चुअल होगी। वर्चुअल क्यों है, कि नॉन रियल कहलाएगी, क्योंकि स्ट्रेट आ रही है, वी विल नॉट बी एबल टू गेट दैट। तो इसका मतलब क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड एंड दैट इज अपराइट, लार्ज इन साइज, दीज आर, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द। तो अब आप जानते हैं कि अगर मैं डिफरेंट लोकेशंस की बात करूं तो इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी इट्स इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन f and 2f,
If object is placed at 2f, image is formed at 2f. Now third case, if object is placed f and 2f, its image is beyond 2f. Fourth case, if we are placing it at f, अगर मैं f पे रखता हूँ तो rays become parallel to one another, you will not be able to get that. It means कि image is formed at infinite distance, highly magnified होगी, real and inverted. But if you are placing it within its focal length, so it means after refraction rays diverges, and when we proceed it on the back direction, so we will be able to get a large magnified but virtual image is going to be formed at the same side of the lens. So that is how these are the different cases which we are going to discuss here. आपने ये भी देख लिया कि मिरर के थ्रू ये केसेस कैसे बनते हैं, और आपने ये भी देख लिया कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके थ्रू ये केसेस कैसे बनते हैं. अब इसके बाद अगर मैं डाइवर्जिंग लेंस की बात करूँगा तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक केस है जिसको आपने क्या करना होगा, यहाँ पर डिस्कस करना होगा. तो अब बताइए उस केस के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने ये वाला लेंस कंसीडर किया था, हम इस लेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर क्या कर सकें, ईज़िली ड्रॉ कर सकें. देखिए मैंने इसको कॉपी किया है, और कॉपी करने के बाद मैं इसके ऊपर इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ. अब ये बताइए कि ये जो हमारे पास फिगर आ रही है दैट इज़ डाइवर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए एक ही जैसी कंडीशन, हर जगह पे एक ही जैसी इमेज बन रही होती है. तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल केस में देखूंगा, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि डाइवर्जिंग लेंस की क्या पहचान होती है कि एजेस से वो मोटा होता है और सेंटर से वो पतला होता है. तो अब बताइए ये इसका एफ हुआ, ये दूसरा एफ हुआ, जबकि ये आपके पास क्या होगा 2 ऑफ एफ, और ये भी क्या होगा 2 ऑफ एफ. अच्छा ये याद रखें कि जब भी कोई लेंस डाइवर्जिंग होगा तो इसका मतलब क्या, इसका फोकल पॉइंट जो होगा वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा. ये याद रखिएगा कि इफ़ वी हैव अ डाइवर्जिंग, अब डाइवर्जिंग जो है वो चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, इसका फोकस जो होगा, फोकस दैट ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव. ये जहन में रखना है आपने. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट. किस लोकेशन पे प्लेस कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, किसी भी एक पोजीशन पे प्लेस कर ले. सपोज कि मैंने यहाँ पे उसको प्लेस कर दिया, ठीक है. अब यहाँ पे प्लेस कर देने का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट बीम स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ द लेंस. ये पहली बीम निकली और सरफेस ऑफ लेंस के ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर गई. ये इंसिडेंट बीम है तो इसको ग्रीन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया. अब ये बताइए जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो रिफ्रैक्शन डाइवर्जेंस जो होगी उसको ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इट मस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फोकस, मुझे यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. स्ट्रेट लाइन जब मैं इससे मिलाऊंगा तो इसी को आगे प्रोसीड कर दूंगा, तो दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट एंगल. तो इसको मैं क्या कौन से कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, अगेन रेड से. ठीक है, तो बताइए फर्स्ट बीम ऐसे आई और आपके पास इस तरीके से वापस आई. सेकेंड बीम के लिए अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड रे स्ट्राइक्स एट द पोल ऑफ द लेंस या एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. तो जब ये ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्राइक करेगी तो ये रिफ्रैक्टेड बीम बिल्कुल सीधी सीधी चली जाएगी. तो बताइए अगर मैं इसको बैक साइड के ऊपर प्रोसीड करूं तो देखें ये रिफ्रैक्टेड बीम है और ये भी, तो ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं. तो इमेज इज़ फॉर्म्ड एट दैट लोकेशन, इस जगह पे इमेज बनेगी मेरे पास, और वो इमेज जो होगी वो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, छोटी सी इमेज बन रही होगी. ये यहाँ पे बनेगी आपके पास, जिसका साइज़ क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा. तो अब आप यहाँ पे देखें कि अगर इस वाले केस को डिस्कस करें तो आपको समझ में आएगा कि नाउ द फर्स्ट बीम हियर इट इज़ ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. After striking, it diverges or it spread out in the upwards direction. This is the refracted beam. And the second beam which strikes at the optical center, without any deflection, it passes through the lens. So these two beams, refracted beams, will not be able to merge, will not be able to intersect with each other because they are diverging. So we will proceed both the beams at the back direction. So this would be the point at which we can make what?
वी कैन मेक एन इमेज। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमने इमेज बनाई। अब यहाँ पे बताएं इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ रखा जाए, बिटवीन 2f एंड f। अब ये बताइए जब मैं यहाँ रखूँगा तो इसके अंदर इमेज की क्या प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहले तो आप कहेंगे क्योंकि सीधी इमेज बन रही है तो दैट इज वर्चुअल इमेज। दूसरी क्या बात होगी, नॉन मैग्नीफाइड होगी। आपने देखा है कि इमेज क्या बन रही है, छोटी सी बन रही है। तीसरी बात क्या होगी, अपराइट होगी, अपराइट होगी। चौथी क्या बात आएगी, अगर फोर्थ करें तो इसकी लोकेशन आएगी, और लोकेशन को मैं क्या कहूँगा, सेम साइड ऑफ लेंस। लेंस के सेम साइड के ऊपर बन रही होगी, तो वो अंडरस्टूड है कि वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अभी आपने बताया, अभी मैंने आपको बताया कि डाइवर्जिंग लेंस जो होता है, ये जो केस आ रहा है ये किसके लिए है, ये कॉनकेव लेंस के लिए। इससे पहले वाले तमाम केसेस कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखे गए थे। तो बस इसको यहीं तक रखते हैं।